हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद ज्योति मैम। टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें एक्सरसाइज 1.3 गिवन है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि क्या होता है। जैसे फर्स्ट है इसमें 36/100। ठीक है, ये आपको दिया है, किसकी फॉर्म में दिया है, P/Q की फॉर्म में दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। यानी जब 100 का डिवाइड हम 36 में करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 2 0 है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 0.36। ये सीधा सीधा दिया है कि इसके आगे कोई डिजिट है नहीं, 0.36। तो ये आपका क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, क्लियर। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, बिकॉज टर्मिनेट क्या हो गया, मतलब ये फिनिश हो गया। 0.36 के आगे कुछ और नहीं दिया है इसमें, तो इससे हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका सेकेंड पॉइंट लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है 1/11। अब जब 1/11 है, इसका मतलब हो गया हमें 11 का डिवाइड करना है, किस में, 1 में डिवाइड करना है। क्लियर। तो हम जब 11 का डिवाइड करेंगे 1 में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 11 का डिवाइड करो किस में, 1 में। अब 1 में तो जाएगा नहीं, हमने 1 में किया, ये आएगा 0 टाइम्स। ठीक, हमने लिया 0, वापस हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया ना, नहीं जाएगा। हमने पॉइंट लिया, पॉइंट के बाद हमने 0 लिया। क्लियर। अब इधर भी पॉइंट ले लिया, ये 0 हमने ऊपर ले गए, फिर हमने यहाँ से 0 को नीचे लाए, ये 10 हो गया। अब 11 का डिवाइड 10 में जाएगा नहीं, फिर हमने एक 0 लिया, यानी अब यहाँ पे हो गया हमारा 100। ठीक है, हो गया ना। इस 0 को जब नीचे लाएंगे तो 100 हो गया। 11 9 99, 11 9 99। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 10 हो गया, 10 - 9 यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 9 - 9 ये हो गया 0, यानी 1 आ गया। वापस हमारे पास 1 आ गया, यानी फिर से हमने एक 0 लिया, नहीं जाएगा। फिर हमने यहाँ 0 लिखा, मतलब ये 0 हम लाए थे, नहीं हुआ तो 0 हमने ऊपर पहुँचा दिया। फिर से हमने एक 0 लिया, यानी यहाँ हो गया 100। ठीक, ये लिया, ये हो गया हमारा 100। फिर 11 9 99, फिर हमारे पास आ गया 1 रिमाइंडर। फिर हमने 0 लिया, फिर यहाँ पर 0 लिखा। मीन्स अब जब आपका ये 1 आ गया, वापस हमारा यहाँ से यही प्रोसेस चलेगा। मतलब हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/11 इक्वल टू 0.09090990 और सो ऑन। मतलब ये ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/11 इक्वल टू 0.09 बार। ठीक है, अब आपने देखा ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, फिनिश तो नहीं हो रहा है, बिकॉज इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और रिपीट हो रहा है। यानी 0 9 यहाँ पे बार बार आपका देखिए रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9 0 9। हमने इसको 0 9 पे बार लगा दिया। ठीक है, नाउ सी द थर्ड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट है आपका 4 and 1/8। ठीक है, ये जो हमारा फ्रैक्शन है, इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। अभी ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको हमने जब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यानी 8 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 इसमें ऐड कर देंगे। 8 4 जा 32 एंड +1 हो गया आपके पास 33, यानी ये हो गया आपके पास 33/8। क्लियर। अब 8 का डिवाइड हम 33 में करेंगे, डिवाइड करते हैं। हमने 8 का डिवाइड किया 33 में। क्लियर। 8 का डिवाइड किया 4 टाइम्स किया, 8 4 जा 32, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 1 0। क्लियर, यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया। अब इसके आगे डिजिट नहीं है, तो हमने ये पॉइंट लिया, पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया, 0 ये लिखा, ये 0 हमारा आ गया नीचे। क्लियर, तो 8 1 जा 8। ठीक है, 4.1 8 1 जा 8, यहाँ पे आ गया आपके पास 2। क्लियर,
देखिए ये आपका 2 आ गया, अब 2 में तो जाएगा नहीं, ठीक है। फिर हमने एक 0 लिया, 8 2 जा 16, आपके पास अगर 10 माइनस 6 हो गया आपके पास 4 4 0, ठीक है। फिर हमने 0 ले लिया, पॉइंट के बाद तो हम 0 ले सकते हैं, 8 5 जा 40, यानी अब आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी रिमाइंडर हो गया आपके पास 0। क्लियर, रिमाइंडर आपके पास 0 हो गया, यानी रिजल्ट आ गया आपके पास 33/8 इक्वल टू हो गया आपके पास 4.125, 4.125 हो गया। मतलब इसके आगे अब ये जाएगा नहीं, बिकॉज रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया, ये सॉल्व हो गया, यानी ये आपका जो रिजल्ट आया ये कैसा हो, टर्मिनेट हो गया, यानी फिनिश हो गया ये। तो दिस इज द टर्मिनेटिंग, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आती है तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन में होता है। नाउ सीधा पॉइंट 4, नाउ पॉइंट 4 इज, पॉइंट 4 में दिया 3/13, ठीक है, 3/13 है। सिमिलरली हम इसमें 13 का डिवाइड करेंगे, किसमें, 3 में। हमने 13 का डिवाइड किया, इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 13 का डिवाइड किया, 3 में डिवाइड करना आपको आ गया है तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अगर जब डिवाइड करना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे पॉइंट लगाया, ठीक, तो ये पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया पॉइंट, उसके बाद हम लोग 0 ले लेते हैं तो हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, या ठीक डायरेक्ट लिखते हैं इसको, ठीक है। 0 लिखा दिया, पॉइंट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, या 0 लिया। अब 13 का जब हम 30 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 टाइम्स जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ना। तो हमने जब 13 का डिवाइड किया 30 में तो कितनी बार जाएगा, 13 2 जा 26 गया, यानी जब इसको 13 2 जा 26 हो गया तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक। 4 के आगे भी हमने लिया 0, पॉइंट के बाद हम लोग 0 लिख सकते हैं, तो 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, आपके पास रिमाइंडर में क्या आ गया, 1 आ गया। अब पॉइंट के बाद जब 1 0 लिया, 10 का डिवाइड 10 में, वो 13 का डिवाइड 10 में तो जाएगा नहीं, हमने यहाँ 1 0 और लिख लिया, यानी अब 100 हो गया, यानी 13 यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे बिकॉज एक 0 और हमने कैरी किया, तो ये हो गया 13 7 जा 91। अब रिमाइंडर आ गया आपका यहाँ पे 10 माइनस 1 हो गया 9, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे फिर से हमने 0 ले लिया, ठीक है। 13 7 जा 78, ठीक है, और यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 2 और इधर हो गया हमारे पास 1। 12 में 13 का डिवाइड जाएगा नहीं, फिर हमने 0 लिया, फिर आ गया हमारे पास 13 9 जा 117, आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, 3, ठीक है, यहाँ तो 1 हो गया, 0 हो जाएगा 3, फिर हमने 0 लिया, 13 2 जा, देखिए 3 0 आ गया ना, वापस आपका पहले वाला टर्म आ गया 3 0, यानी फिर हमारा 2 टाइम्स जाएगा, 13 2 जा 26, फिर आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, 4, यानी 4 आ गया, फिर 4 के बाद फिर हम 0 लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपकी क्लियर है, एक बार और समझ लीजिए। हमने पहले था 3 में डिवाइड करना था 13 का, 13 तो हमने पॉइंट लिया, बिकॉज यहाँ पे इस बार हमने डायरेक्ट किया, पहले वाले एग्जाम्पल में बता दिया पॉइंट कैसे लिखा, यानी 3 के बाद पॉइंट होता, पॉइंट को हमने ऊपर पहुँचा दिया, उसके बाद एक 0 लिया, 13 2 जा 26, रिमाइंडर आया 4, फिर पॉइंट था यहाँ पे, पॉइंट के बाद हम लोग 0 लिख सकते हैं, तो फिर 0 को लिखा, 13 3 जा 39, फिर हमारे पास आ गया रिमाइंडर 1, फिर एक 0 में नहीं गया तो फिर 0 को हम ऊपर ले गए, फिर हमने एक 0 और बढ़ाया, 13 7 जा 91, फिर आपके पास रिमाइंडर 9 आया, फिर 0 लिया, 13 6 जा 78, फिर आपके पास रिमाइंडर 1 2 0 एंड सो ऑन, हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। यानी अब आपने देखा वापस हमारा 3 0 आ गया, यानी वापस हमारा यही वाला टर्म आ गया, ठीक, 3 0, यानी अब हमने फिर से किया, 26 बार गया इसका, 13 2 जा 26, रिमाइंडर आपके पास आ गया 4, फिर हम 0 लेंगे, यानी जो 13 2 जा ये यहाँ तक, यहाँ से फिर रिपीट हो जाएगा, यानी 2 3 0 7 6 9 के बाद आ जाएगा 2 3 0 7 6 9, और कभी ये फिनिश नहीं होगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3/13 इक्वल टू 0.0, बिकॉज पॉइंट से पहले हमेशा 0 होता है, ठीक, 0.230769
2 3 0 7 6 9 एंड सो ऑन। ये बिकॉज ये इनफाइनाइट तक जाएगा, बिकॉज ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी फिनिश नहीं होगा। तो ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है इसमें, यानी 3.3/13 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0.23076 यानी इतनी पूरी डिजिट आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार। तो दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। मतलब टर्मिनेटिंग वो हो गए जो फिनिश हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पॉइंट के बाद फिनिश नहीं होते हैं। क्लियर। नाउ सी द पॉइंट 5 इज, ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही है, इसमें 6 पॉइंट दिए हैं, तो इसका 0.5 है 2/11। ठीक है। अब 2/11 को सेम हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, मतलब हम इसको कर सकते हैं 11 का डिवाइड किया हमने 2 में। ठीक है, 2 में तो जाएगा नहीं, फिर से हमने पॉइंट लगाया, यानी पहले हम 11 का जब 2 में देंगे तो 0 टाइम्स करेंगे, 11 0 तो ये हमारा 2 आ गया। अब पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद तो हम 0 लिख सकते हैं। अब इस 0 को हम जब नीचे लाएंगे 20 लिया। क्लियर। अब हमने क्या 11 में जब करेंगे तो 11 बन जा 11, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, 11 बन जा 11। आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 9, 10 - 1 ये हो गया आपके पास 9 पॉइंट है। फिर हमने एक 0 और लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद तो हम कितने भी 0 लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारे पास 90 हो गया। फिर हो गया 11 8 जा 88 हो गया। अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 2 आ गया आपके पास, और ये हो गया 8 में 8 0। ठीक है, ये 2 हो गया। पॉइंट के बाद हमने 0 लिया, 0 फिर से हमारा नीचे आ गया 20 हो गया। फिर से हमने किया 11 बन जा 11, रिमाइंडर फिर हमारे पास क्या आ गया 9, फिर 0 किया 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, फिर रिमाइंडर आपके पास 2। मतलब आप ये देख रहे हैं इसमें बार बार क्या हो रहा है 2 आ रहा है, यानी वापस आपका जो न्यूमरेटर है वही आ रहा है बार बार। मतलब यहाँ पे 0.18181 ये आपका कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/11 इक्वल टू 0.1818 सो ऑन। ठीक, या ऐसे लिख लो 2/11 इक्वल टू 0.18 बार, यानी जो इसमें 0.18 है वो बार बार आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी इनफाइनाइट तक जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 18 बार बार रिपीट हो रहा है इसमें और टर्मिनेट नहीं हो रहा। क्लियर। तो नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग डेसिमल एक्स। इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं 0.6, सीधा 0.6 है आपका 329/400। वाओ, इसमें डिवीजन आपको 400 का करना है। ठीक है, अब फिर से ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में क्या करेंगे हम 400 का 329 में हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 400 का हमने डिवाइड किया 329 में। ठीक, अब देखिए ये 329 400 से छोटा है, यानी इसमें इसका डिवीजन नहीं जाएगा। हमने लिया पॉइंट। ठीक, पहले हम 0 टाइम्स कर लेते हैं, जैसे हम सारे में करते आ रहे हैं। 0 का मल्टीप्लाई किया 0 टाइम, वापस हमारे पास वही डिजिट आ गया, यानी 329। ठीक है, माइनस करेंगे, पॉइंट था, पॉइंट को हम यहाँ ले गए, पॉइंट के बाद हमने ये 0 लिया, इस 0 को हम नीचे लेकर आ गए। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 3290। ठीक है, कितने टाइम्स आएगा ये 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, हमने जब इसमें 408 जा 3200 लिख सकते हैं ना, 48 जा 32 और 00 हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको जब हमने सब्सट्रैक्ट किया हमारे पास क्या आ गया 90। ठीक है, 90 पॉइंट के बाद फिर हम लोग 0 लिख सकते हैं। हमने 0 लिख लिया बिकॉज यहाँ पे फिर हमने एक 0 किया, ये 0 हमारा आ गया नीचे। अभी 900 400 से बड़ा है तो 400 2 जा 800। अब हमारे पास क्या है रिमाइंडर में 1
0 0, ठीक है। फिर हमने एक 0 कैरी किया यहाँ पे 0, फिर 0 को हम लेकर आए नीचे, ये हो गया हमारा 1000। 400 2 जा 800, ठीक है। अब आपके पास रिमाइंडर में क्या आया 0 0 2, फिर हम यहाँ पे एक 0 कैरी कर सकते हैं, इसको हम नीचे लेकर आ गए, ये हो गया 0 2000। अब 2000 हो गया 400 5 जा 2000, यानी रिमाइंडर आपके पास आ गया 0, ठीक है। रिमाइंडर आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा, रिमाइंडर हो गया 0, क्लियर। यानी ये हमारा फिनिश हो गया, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 329/400 इक्वल टू हो गया 0.8225। तो दिस इज कैसा, ये टर्मिनेट हो गया, दिस इज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, इस टाइप के डिवाइड में एक तरीका और है, जैसे 329/400 के, अगर आप उसको सिंपल वे में करना चाहते हैं, मतलब कैलकुलेशन आपको इतनी लंबी नहीं करनी पड़े, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इन अदर वर्ड या अदर एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हो। जैसे 329 है आपका, 329/400 है, क्लियर। हमें इसे सॉल्व करना है। देखो डिनोमिनेटर में 2 0 है, ठीक, ये 6 वाला पार्ट है, इसको हम एक बार और इसको बताते हैं दूसरे तरीके से। 400 है, अब इसमें 2 0 है, इस 2 0 के बाद हम यहाँ पे 0.2 लिख सकते हैं, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.29/4 लिख सकते हैं, यानी 0 को हमने यहाँ से 2 पॉइंट लेके 0 लगा दिया, यानी 3.29/4 लिख लिया। अब जब 4 का डिवाइड करना बहुत ईजी होगा, जैसे आपको 400 का मतलब डिवाइड करना आपको कुछ टफ पड़ा होगा, इतना लंबा आपको टेबल पढ़ना पड़ा, यहाँ पर आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब आप सिंपली इसमें 4 का डिवाइड करेंगे किसमें 3.29, तो इसे सीधा सीधा कर सकते हैं, 3 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, फिर आप पूरा 32 में जा सकता है, 3 8 जा 4 8 जा 32, यहाँ हो गया रिमाइंडर आपके पास 0, यहाँ आ गया आपके पास 9, फिर 4 2 जा 8, फिर आपने लिया 1, फिर पॉइंट तो था पहले आपके यहाँ पे, पॉइंट तो था, फिर यहाँ पे हमने 0 लिया, 4 2 जा 8, फिर आपके पास रिमाइंडर आ गया 2, फिर 0, 4 5 जा 20, ठीक है। यानी आपका सीधा सीधा आ गया 0.8225। ये कैसा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ टर्मिनेट हो गया है पॉइंट के बाद, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये चीज़ क्लियर हो गया। यानी अगर 400 का डिवाइड करते हैं तो हम 0 अगर देखते हैं नीचे डिनोमिनेटर, 400 से मतलब नहीं है, अपॉन में 1000 मतलब अगर 0 दिए हैं, ठीक ना। अगर ये 4000 भी होता तो हम पीछे से काउंट करके जितने 0 होते उतने बाद हम पॉइंट लगा के सिंपल करके तब हम इसका डिवाइड कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। थैंक यू।